अरे कैसे लग रहा है, मैं भी अब मतलब उस जीवन में आने वाला हूँ। बहुत सुंदर सुशील लड़की मिली है। अच्छा। लोग देख रहे हैं उनके भी। बहुत बहुत धन्यवाद उसकी तारीफ करने के लिए। बाकी जिया जी आप तो खैर कम ही बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई हैं। आ नहीं पाए, आपने बुलाया था, लेकिन लड़ाई होगी तो हम लड़ाई कहाँ हुई भाई? कैमरा सुन डालेंगे हम, ऑन कैमरा वाले भी। ये बात सही है। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या करें, अपनी सगाई पे नहीं बुलाया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज। कभी भी देहरादून आओ जी, अपना घर समझ के आ जाना। हमारे गुरु भी, हमारे मित्र भी और भ्राता भी। लेकिन वो ममता क्या है, उसकी शादी हो गई कि मतलब कि अभी तुम्हारे प्यार में ऐसी पागल हो रही हो भी। लेकिन अब रोने के दिन गए, अब तुम्हारे है प्याज काटने के दिन। बोल रहा हूँ देहरादून आ रहा, मनीषा से नहीं मिला, चलो मिल लेते हैं। अरे तू इतनी बड़ी शख्स नहीं है, मैं तेरे को मिलूं। बकवास मत करा, मैं अगली बार नहीं बुलाऊंगा तेरे को फिर। तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्तूर, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर ऋषिकेश शहर से। अब देखिए मौसम की बात किया तो पूरे आसमान में बादल है, थोड़ा बहुत नीला भी दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई साहब यहाँ इतनी उमस हो रही है कि 2 मिनट खड़ा नहीं रहा जा रहा है। अब ये जगह तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे अभी श्यामपुर फाटक होते हुए और फिर छिद्रवाला होते हुए मुझे जाना है सीधे देहरादून के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ एक अपने दोस्त से मिलना है। बाकी अभी मैं जाता हूँ पहले यहाँ से छिद्रवाला, जहाँ की महावीर बुला है उसका होटल है, तो वहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। बाकी मेरे पास है अमन बेटे की ये हंटर, बहुत अच्छी बाइक है भाई, मजा आ रहा है इसको चलाने में। और मैं आया था अंकिता को यहाँ लेने, बाकी अंकिता कल या परसों आएगी अभी। तो चलो फटाफट निकलता हूँ, पहले छिद्रवाला में नाश्ता करता हूँ, फिर निकलता हूँ देहरादून के लिए। ज्यादा ब्लॉग बनाने का वैसे मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई यहाँ। अब देखिए जैसे ही बाइक चलनी शुरू हुई तब जाके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। अगर बाइक खड़ी हो रही तो भाई एकदम उमस हो रही भाई। सच बताऊं तो भाई यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, खासकर जो पहाड़ से यहाँ आया हो। और जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं भाई, सबके लिए मेरा दिल से प्रणाम, दिल से सैल्यूट है भाई। बाकी वे शहरों में भाग दौड़ भरी जिंदगी तो होती है, चारों तरफ गाड़ियों का शोर। तो मुझे फटाफट पहुंचना है अभी छिद्रवाला महावीर बुला के होटल में, क्योंकि भूख भी लग गई और कल रात बहुत भयंकर बुखार आया मुझे। तो इस वजह से मैं सुबह हॉस्टल से ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाया। आज सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, हॉस्टल से निकल गया था। लेकिन फिर आधे रास्ते से सोचा कि ब्लॉग बना लेता हूं, अपने काम के प्रति कभी लापरवाही नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कसम खा रखी थी, इसीलिए मैंने कहा चलो जैसा भी होगा थोड़ा बहुत बना लूंगा, ताकि आप लोगों को भी मेरी अपडेट पता चलती रहे। तो चलो मैं फाइनली छिद्रवाला के पास पहुंच गया हूँ। बाकी ठीक सामने है महावीर भुला का होटल, तो चलते हैं वहाँ। महावीर भुला को तो आप जानते होंगे, ममता सॉन्ग का सिंगर है भाई। हाय 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 हाय। अरे भाई साहब आज तो भाई चेंज कर रखा लुक है। क्या हाल है, क्या हाल है? लुक ही चेंज कर दिया भाई ने। आज तो पंजाबी मुंडा लग रहा है, विदेशी लुक हो गया। तो मैं तेरा वीजा लगाता हूँ, निकल यहाँ से अब सीधे, ठीक है? कौन से देश जा रहा हूँ मैं? परसों तो मैं थाईलैंड से आया। वेस्ट इंडीज जाओ तो कसम से। उधर जा रहा हूँ, बैंकॉक जा रहा हूँ, फिर बैंकॉक वापस। कहाँ? बैंकॉक? हाँ, फिर वापस। कंट्री के नाम ऐसे बोल रहा हूँ, माँ कसम सच बोल, रट रखा ना तूने नाम। बैंकॉक बोल रहे हो, घबरा रहा है। चलो बैठते हैं। क्या खिला रहा आज? चाय के साथ पराठे, वो भी पनीर पराठे। चल बना, शाबाश। अरे वाह 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 वाह, स्टाफ वाले तो खुद ही लगे हैं पराठा खाने पे। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? क्या हो गया? हाँ तू क्यों म्यूट हो गया? चल ठीक है, अभी ये शर्मा रहा है भाई। खा खा खा, ठीक है। हमारे महावीर भाई लग गए यहाँ प्याज कटिंग पे, क्या बात है? अच्छा ये बात बताओ यार, बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि भाई ने गाना तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो ममता क्या है, उसकी शादी हो गई कि मतलब कि अभी तुम्हारे प्यार में ऐसी पागल हो रही हो भी? वो अभी ऐसे घूम रही है, अभी कसम से अभी ऐसी भटक रही है। और तुमने उसके गम में शादी कर ली है, बाल बच्चे भी हो गए हैं बस, और होटल भी खोल दिया यार छिद्रवाला में। मान के मतलब तुमने तरक्की की मैंने ना। तुमने दिल से गाया था ना वो गाना, बहुत रोए थे यार तुम। धोतरी बाजार में क्या घूमते थे तुम्हें, बहुत रोए भाई। लेकिन अब रोने के दिन गए, अब तुम्हारे है प्याज काटने के दिन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसकी याद में प्याज काटो तगड़ा वाला। तो चलो फिर पराठे खिलाने से पहले महावीर भाई ने मेले मस्त करके यहाँ पर लस्सी बना दी मीठी वाली, उसमें बादाम भी डाल रखा और बनाई बोला ने। पराठा खा लिया तूने पक्का? अब बता ठीक है, तभी तो फुर्ती में काम कर रहा है अभी। चल बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बुला ने मेरे को एक साथ में यहाँ पर चम्मच भी दे दिया, क्योंकि ये जो इसमें बादाम पड़े हुए ना ऐसे नहीं खाए जाएंगे बिना चम्मच के। और देखो भाई मस्त करके महावीर बुला ने मेले यहाँ पर पनीर पराठा भी बना दिया है भाई। अब लस्सी भी पीऊंगा, पराठा भी भचकाऊंगा। तो चलिए जी, मस्त करके भाई साहब पनीर पराठे भी खा ले और मीठी लस्सी भी पी ली भाई। और बाकी भाई जैसे तुम्हारी आवाज में जादू है ना, तुम्हारे हाथ में भी जादू है। ये हाथ काट के मुझे, ओ सॉरी काटना क्यों है, तो अगली बार कैसे खाएंगे? और ठीक है महावीर भाई के लिए भाई लिखना कि मजा आ गया। महावीर भाई है, महावीर भाई सिंगर भी है और सच बताऊं एक मतलब कुक वाले भी है भाई, खाना बनाने वाले। बिल्कुल,
आपके लिए तो भाई जी हम वो भी बना देंगे, पनीर पराठा भी बना देंगे। वही तो बनाया था अबे यार तू कसम से वही तो बनाया था अभी, अच्छा वही बनाए, वही बनाया था। हमने सोचा कुछ और बनाए। मैंने ये तो नहीं बोल रहा आपके लिए जान दे देंगे। हाँ वो भी दे देंगे, और कोई बड़ी बात। भाई तुम्हारी वाइफ भी ब्लॉग देखती है, अगर जान मेरे लिए दोगी तो पक्का टोट कसा जाएगा कि आजकल तो मर्दों के पीछे जान दे रहे हैं। चल ठीक है मेरा मिलता है बहुत जल्द। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब देहरादून के लिए। बाकी देखो भाई यहाँ मस्त करके खूब भीड़ हो रही है भाई, और मौसम भी ठंडा ही है। जिनको ज्यादा गर्मी लगती है वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े रहते हैं, तब धूप नहीं लगती भाई। बाकी निकलता हूँ यहाँ से अब, और अमन बेटे के हंटर को करते हैं स्टार्ट, निकलते हैं यहाँ से। और जब हंटर चल रही है ना उसके बाद तो ऐसी ठंडी हवाएं आ रही है ना, बस मैं थोड़ा अंकिता के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ, बाकी मन तो नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि सुकून तो गाँव में भाई। तो चल जी महावीर भाई के हाथ के मस्त करके पनीर के पराठे खाने के बाद मैं निकल पड़ा देहरादून के लिए। और देहरादून की दूरी यहाँ से मात्र 32 किलोमीटर है। और आजकल देखो भाई हमारे कांवड़ी भाई भी लगे हैं यात्रा करने पे। चलो मैं सफर में आगे बढ़ते हुए मैं लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास पहुंच गया हूं। आगे देखी जी यहाँ भी बहुत खतरनाक जगह है भाई है, हालांकि टोल प्लाजा लेकिन हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी खतरनाक जगह। हाल ही में यहाँ पे एक ट्रक वाले ने एक कार को कुचल दिया था। अब देखिए जी जैसे ही मैंने लच्छीवाला टोल प्लाजा क्रॉस किया उसके बाद मैं ऐसे एरिया में हूँ, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है भाई। तो जैसे मैं इसको 4-5 किलोमीटर आगे क्रॉस कर लूंगा उसके बाद जाके मेरे मोबाइल पे नेटवर्क आ जाएगा। इस एरिया में कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है। तो समय अभी 11:47 हो रहा है और मैं अभी मियांवाला चौक के पास पहुंचने वाला हूं। सड़क पर तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। तो मैं सोच रहा हूं कि जब मैं देहरादून जा रहा हूं थोड़ा मनीषा से मुलाकात कर लेता हूं, क्योंकि मनीषा जब कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी तो उसने अंकिता का मेकअप किया था, तो उसका कुछ हिसाब था, उसने उस टाइम पैसे लिए नहीं भाई मेरे से। तो इस बार मैंने उसको कसम देनी है चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पैसा दे देता हूँ, क्योंकि ठीक नहीं होता भाई, उसकी मेहनत है वो। तो उसको फ़ोन करके एक बार मियांवाला चौक के पास बुला देता हूँ, क्योंकि वहाँ से नज़दीक है उसका कमरा। हेलो नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है मनीषा? बढ़िया, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ, मैं भी तुम्हारे इलाके में हूँ भाई। अब तभी क्या करना है यार, बिजी है क्या करें। और सुनना थोड़ा मियांवाला चौक के पास आएगी, काम है कुछ, थोड़ा आजा। अरे नहीं यार घर पे नहीं, पता क्या मेरे को अभी आगे जाना है मार्केट में देहरादून, वहाँ मैंने थोड़ा दोस्त से मिलना है, फिर मेरा बहुत अर्जेंट काम है। मैं तेरे को बोल रहा हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए आ जा। 2 मिनट के कुछ काम है क्या? अरे आ जाना यार, समझा कर तू यार, छोटे ऐसा नहीं करते। आ जा छोटे, मान ले मेरी बात। चलो आती हूँ अभी। आ जा जल्दी, बहुत गर्मी हो रही। ठीक है जल्दी आ मियाँ हमारे चौक के पास। टाइम लगेगा। टाइम कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। अब आधे घंटे में मेरा खून का पानी बन जाएगा, बहुत गर्मी हो रही। ना 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 जल्दी आ, चल जल्दी आ, चल मैं आधा घंटे किसी होटल में बैठ जाऊँगा, आ जा। ठीक है जल्दी आ। भाई साहब आधा घंटा, यहाँ 5 मिनट नहीं झेला जा रहा। चलो फटाफट चलता हूँ मियांवाला चौक के पास, उसका इंतजार करता हूँ भाई। चलो भाई अब जाके आनंद मिल रहा है जब मैं बाइक चला रहा हूँ। बाइक चल रही तब जाके ठंडी हवा आ रही, नहीं तो भाई साहब सीधे उमस हो रही भाई, पसीने से तो पूरे कपड़े एकदम गीले हो गए। फिर चलो फटाफट यहाँ का काम निपटाता हूँ, फिर इसके जाता हूँ अमन के हॉस्टल में, फिर वहाँ स्नान करूँगा भाई। बाकी देखिए आगे ये जो नीले नीले रंग में जा रहा है, इसको यहाँ की लोकल भाषा में विक्रम बोलते हैं, यानी कि यहाँ की जो लोकल सवारी है वो इसी में इधर उधर जाते हैं। मैं भी जब कुछ साल पहले देहरादून आया था तो मैं सोचता था विक्रम क्या हुआ, किसी इंसान का नाम होगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि विक्रम तो इस 3 व्हीलर को बोलते हैं भाई। हम तो गाँव में इसको अपनी लोकल भाषा में टम्पू बोलते थे। चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए मैं मियांवाला चौक के पास पहुंच गया हूं। अब मुझे यहाँ पे मनीषा का इंतजार करना है, उसने आधा घंटा तो बोला है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको आने में। इसलिए मैं एक दुकान के यहाँ पे बैठ गया हूँ, क्योंकि ऊपर इसका छत बड़ा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे ठंडा हो रहा है। चलो भाई साहब आधा घंटा बोला था, लेकिन लगभग क्या बताऊँ भाई आधे घंटे से ऊपर ही लग गया। अब जाके मनीषा आ रही है, यहाँ देखो। हेलो नमस्ते, खुश रहो, क्या हाल है? कहाँ थी तू? मतलब तूने आधा घंटा बोला और भाई साहब इतना टाइम? वो नहीं मिला मुझे। सही बोलते हैं कि लड़कियां कभी टाइम पे नहीं आती। मेरे ना स्कूटी का तेल खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं उसमें आई, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक में। मैजिक में? मैंने कहा अभी तेल भराने जाऊंगी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद ये एहसान करने के लिए। हैं चल और दिया ठीक है, घर में सब बढ़िया हैं? अच्छा ये बता मेरे सगाई में आनंद आया कि नहीं आया? मजा आया था। हैं कितना मजा आया? थकान लग गई थी थोड़ा। खूब नाच रही थी वहाँ? है मैं नाच रही थी, आप लोग अगले दिन से नाच रहे, मेरे को क्या बोलूँ, कहाँ भेज दिया था आपने? अरे यार तुझे पता है तूने अंकिता को सजाना था, हैं? के पास भेज दिया था। लेकिन बढ़िया है, अच्छा तूने मेकअप कर रखा था और अच्छा उसको सजा रखा था। और सबसे अच्छी बात है कि उसकी जो साड़ी थी बहुत अच्छी लग रही थी उसमें। क्यों मैं कैसा लग रहा था ये बता? आप बढ़िया लग रहे थे बिना सजाए। बिना साड़ी के? सजाए
अच्छा बिना सजा, हाँ ये बोल, मैं कहा बिना साड़ी के, मैं साड़ी में कब से पहन रहा हूँ भाई। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर मनीषा भी मिल गई है। पता है तुझे मैंने तुझे क्यों बुलाया? क्यों बुलाए? गैस लगा। पता नहीं, ऐसे बुला लिया होगा। बोल रहा हूँ देहरादून आ रखा, मनीषा से नहीं मिला, चलो मिल लेते हैं। अरे तू इतनी बड़ी शख्स नहीं है मैं तेरे को मिलूँ। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। देख तू जब वहाँ आई थी कुछ हिसाब रह गया था। कोई हिसाब नहीं रहा था। बकवास मत करा, नहीं रहा था। मैं अगली बार नहीं बुलाऊंगा तेरे को फिर। ना। हाँ कसम से। नहीं तो मैंने सोचा कि जब उसकी शादी होगी अंकिता की और मेरी, उसको मतलब उसको सजाने के लिए तू ही आएगी। लेकिन अगर तूने ये हिसाब नहीं किया ना तो मैं भाई फ्री वाले काम तो मैं करता नहीं हूँ। धमकी दे रहे मुझे। धमकी समझ लिया। हाँ धमकी समझ ले, क्योंकि जो इंसान प्यार से नहीं मानता उसको धमकी देनी पड़ती है। ठीक है, तो हो गया उसका। तेरी मेहनत है, वो मेहनत नहीं होती तो मैं 1 रुपये नहीं देता। शगुन हो गया था ना। और भाई फिर वही शगुन अलग है वो अलग है। चलो भाई इसको ऑफ कैमरा इसका हिसाब। अच्छा ऑफ कैमरा करो कि ऑन कैमरा करो ये बता। और कैमरा ही करना अच्छा नहीं लगता। है चल ठीक है। चलो भाई बाकी अब इसका हिसाब करने के बाद मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। और सॉरी अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं, मेरे को अभी देहरादून जाना है, फिर जल्दी केस निकालना है। ठीक है, अगली बार मिलना बहुत जल्द। घर पे नहीं आ रहे, जूस पी लेते हैं। नहीं सॉरी दिया को बोलो सॉरी, मामा नहीं आ पाई इस बार। ठीक है पी लेते हैं। चलो भाई मनीषा मेरे को जूस पिला रही है। गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं। हाँ हाँ बुरे हाल तो होने। बजरंग जूस कॉर्नर, अरे वाह, यहाँ जूस पी लेते हैं भाई जरा। चलो भाई मियाँ वाला चौक के पास हम एक जूस सेंटर में आ रखे हैं। और यहाँ की बात किया है तो मनीषा ने पाइनएप्पल का जूस ऑर्डर कर रखा है, वो भी लार्ज वाला है। मरोड़ तो भगवान ने हाई फाई दे रखी तेरे को। आपको देख के हाई फाई मरोड़ आ जाती है। मुझे छिलने में हर कोई माहिर है भाई। इसका मतलब आप पिला रहे ना जूस? पहले तो मैं टेंशन में आ रही थी कहीं मेरे को ना पिला। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है। तुम लोग जिस दिन पिला दोगे तुम स्वर्ग से लाड़ जाओगे। मजाक कर रहा था कुछ नहीं। ठीक है पीले पीले पीले। मुझे पता आप ही ने पिला। किसने जानबूझ के लिस्ट देगी जो सबसे महंगा था वही ऑर्डर करवाई नहीं। हाँ। चल बढ़िया, फटाफट जूस पीते हैं, फिर मैं भी निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और इसको बोलता हूँ कि अपने घर जा। ठीक है छोड़ दो मुझे आगे। हाँ ठेका ले रखा है ये भी। 20 रुपये किराया कौन देगा यार? मैं दे रहा हूँ किराया, क्या 20 का मैं 40 दे रहा हूँ, पर बस मैजिक में बैठो जा। मतलब हल्का वहाँ पे बुलाया गया, हिसाब क्या किया तो भाई साहब ये तो सर पे चढ़ गया। मुझे अपना काम करने दे थोड़ा। ठीक है करते रहे ना काम। ना बाबा ना हमेशा ही होता है। ना 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 ना, तू घर जा अपनी बेटी को संभाल बस। फटाफट जूस पीते निकलता है भाई यहाँ से। चलो भाई मस्त करके पाइनएप्पल का जूस बन गया। चलो मैं बढ़िया करके लार्ज गिलास पाइनएप्पल का जूस भी पी लिया है। बाकी मनीषा यहाँ से जाएगी। ठीक है तब मैजिक लगाए फिर सही है। मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब देहरादून के लिए क्योंकि दोस्त से मिलना है मुझे। चल ठीक है फिर ध्यान रखना है। ठीक बाय। आराम से जाना। ठीक है ठीक है चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो चलो भाई मनीषा तो चले गए अपने घर, बाकी मैं भी निकल गया यहाँ से देहरादून के लिए। फटाफट निकलता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई यहाँ शहरों में। तो भाई गर्मी के मौसम में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो भाई दिन की लगभग 2 बजने वाली है। अभी मैं आया हूँ दीदी के घर पे, पहली बार आया यहाँ। आज तक तो मैं वीडियो में ही देखता था। और यहाँ देखो भाई सभी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। प्रणाम तो ऑफ कैमरा हो चुका है, एक बार ऑन कैमरा भी दीदी प्रणाम, जी आज प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसे लग रहा है मैं भी अब मतलब उस जीवन में आने वाला हूँ। नहीं बहुत सुंदर सुशील लड़की मिली है। अच्छा। लोग देख रहे हैं उनके भी। जी, जी। मतलब बातों से ही लग जाता है ना। सही बात। बहुत अच्छी लड़की मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद उसकी तारीफ करने के लिए। और बाकी जिया जी आप तो खैर कम ही बोलते हैं। जिया जी की एक आदत मेरे को अच्छी लगती है, कुछ नहीं बोलना, स्माइल दो, उसी के सब फैन है सही में कसम से। मुस्कुरा के बहुत काम हो जाते हैं। वो मुस्कुराहट बहुत बड़ी चीज़ बयां करती है भाई। और बाकी यहाँ पर हमारे छोटे भाई भी। हेलो भाई सब क्या हाल है? टनसाग सही है। आलोक भाई क्या हाल है? बहुत बहुत बधाई हैं। हाँ। बिल्कुल बढ़िया हैं। जी बाकी आ नहीं पाए, आपने बुलाया था लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए। हाँ मैं यही सुनना चाह रहा था, मैंने बुलाया था ना। मैं तेरे बथेरे लोग सोच रहे हैं मैंने बुलाया नहीं होगा। ना ना हमारा ऐसा नहीं है। सही बात है। लड़ाई भी होगी तो हम लड़ाई कहाँ हुई भाई? अभी नहीं हुई लड़ाई यार। ऑफ कैमरा सुन डालेंगे हम, ऑन कैमरा वाले नहीं। ये बात सही है। बाकी सुष्मिता जी बहन क्या हाल है? बढ़िया। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या करें अपने सगाई पे नहीं बुलाया। हाँ अब कंट्रोवर्सी चिढ़ने से क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी में सबको बुलाऊंगा जरूर। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, हम चलो। बिना बुलाए आ जाएंगे शादी में। हाँ ये वाला डायलॉग सही लगा मेरे पर को। आपने हमें सगाई पे नहीं बुलाया, पर हमने आपकी सगाई की मिठाई खा ली थी। चलो अच्छी बात, मेन मिठाई है ना। अर्ज से आगे थे हमारे अर्ज से पास सुजान भाई के खाते थ्रू। ये बात सही है भाई, यही होता है नहीं। चलो सही है। बाकी चलो सबसे 1 घंटे से खूब गप्पे मारे। और बाकी हमारा अभी क्या हाल है? हेलो अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके मेरा मन खुश हुआ भाई। चलो ठीक है। बाकी अब मैं यहाँ से निकलता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है मैंने बोला था खाना खा के जाओ। दीदी कसम से मैंने सब लोगों को देख लिया, मेरी ठीक हो गई भूख। और आपने इतना दे दिया ऑफ कैमरा, उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। ठीक। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलास्तनु हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो जिया जी को प्रणाम।
नहीं नहीं, शादी के मंत्र भी ना पंडित जी लेट पड़ेंगे, फटाक से है ना? पता क्या, अभी आप जी तो बोला पंडित जी साइलेंट में और मेहमान वायलेंट में। ये बात सही है। पहला मेहमान ऐसी नहीं जो कहीं भी जाते बस चिल्लाना शुरू। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए इंसान को। हाँ, खुश रहो, है ना? हंसी मजा, यही है जिंदगी, कब हो ना हो। भाई साहब सुष्मिता के अंदर इतना ज्ञान है ना, एक तो कवि बन गई और शायर वाली बन गई। यही है जिंदगी। अब तक मुझे पता है, आज तक नहीं था मुझे पता। पर क्या करें, आपने सगाई भी नहीं बुलाया। अरे बस कर गाड़ी लाए फोन। अब मुझे रहेगा जिंदगी भर, आपने नहीं बुलाया। कॉल किया जी 2 बार, मैंने तुरंत कॉल बैक किया, मैंने भी उठाया किया था फोन, मैंने भी किया था। नहीं। वेटिंग, उसके बाद उठाया अरे नहीं। तब अंकिता का फोन आ रहा होगा ना। हाँ। अच्छा रफीक, विदाई का समय आ गया और बाकी बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। और आज वो फ्लैट भी देख ले जिसको हम वीडियो में देखते थे। दीदी मजा आ गया कसम से। कभी भी देहरादून आओ, जी अपना घर समझ के आ जाना। बस अब तो आपने चस्का दे दिया हमको। सही है, मैं मजा कर रहा हूँ, पता है आपको। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। चलो भाई चलते हैं अब। अभी मुझे यहाँ से ऋषिकेश भी जाना है, तो चलो भाई यहाँ से जाने की बारी आ गई है। बाकी मुझे यहाँ तक विदा करने आए हमारे गुरु भी, हमारे मित्र भी और भ्राता भी। मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी है, पक्का मिलना है इस बार। शादी में बिना बुलाया आएंगे। हाँ ये डायलॉग सही था। बाकी ठीक है सुष्मिता, ठीक है भाई साहब। सुष्मिता इस बार नहीं बुला पाया, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली होता है ना, पहली बार मतलब बड़ी मुश्किल सगाई हो रही थी, तो मैं थोड़ा उतना नहीं हो पा रहा था ना। घबरा रहा था मैं। देर से आए पर देर आए दुरुस्त आए, बहुत सुंदर आई। पर ठीक है। तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है भाई साहब। ओके, तो चलो भाई देहरादून में दोस्त से मुलाकात हो गई थी। बाकी दोस्त ने वीडियो बनाने के लिए तो मना किया, और उसके बाद मैं सीधे गया प्रियंका दीदी के घर में, और बहुत अच्छा लगा भाई। देखो इंसान ना पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान होता व्यवहार से अमीर। और मैं जब दीदी लोगों से मिलता हूँ ना, तो अपनापन फील होता है भाई। जब मैं यूट्यूब पे भी स्टार्टिंग में आया था, तो दीदी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत आशीर्वाद रहा आलोक भाई का, दीदी का, सब लोगों का। और जब मिलता हूँ तो अपनी फैमिली वाला फील आता है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप सबका। और आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ऐसे आप अपने इस छोटे भाई को मोटिवेट करते रहना। बाकी मैं भी निकल पड़ा यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो ठीक सामने यहाँ देहरादून का सबसे बड़ा मॉल ऑफ देहरादून है।